तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6.1 और 6.1 है अबाउट काउंटिंग। अब काउंटिंग है क्या? अगर आप किसी भी चीज़ को किसी भी हवाले से सोचें, इवन किसी सर्वर के हवाले से सोचें, अपने पासवर्ड्स के हवाले से सोचें, तो आप ये चाहते हैं कि आप पहले कुछ एस्टिमेट कर सकें, आप ये देख सकें कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी के कितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि उसकी बेसिस पर आप कुछ एस्टिमेशन करके अपनी मशीन्स को, अगर हम कंप्यूटिंग की टर्म में ही बात करें, ज़्यादा पावरफुल बना सकें। तो हम एस्टिमेट करना चाहते हैं और एस्टिमेशन कहलाती है काउंटिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली बात करें या एक और एग्जाम्पल की हम बात कर लें, हम बात करते हैं एटीएम की पिन की। ठीक है, अगर अब हम ये काउंट करना शुरू करें कि एक एटीएम की पिन जो होती है वो 4 डिजिट होती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन इस 4 डिजिट के साथ अगर एक पर्सन आपकी पिन क्रैक करना चाहता है तो उसको कितनी ट्राइज करनी पड़ेंगी? अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं? ये एक्चुअली में हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। हम कैसे काउंट कर सकते हैं? इसको काउंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से सोचें कि 4 डिजिट हैं, तो इसका मतलब है कि 4 स्लॉट्स आप बना लें, 1 2 3 एंड 4। अब आप ये देखें कि हर स्लॉट के ऊपर आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आप एटीएम का थोड़ा सा कीबोर्ड एनालाइज करें, वैसे अगर आप सोचें कितने नंबर हैं आपके पास 0 से लेकर 9 तक, तो एक पर्सन को अलाउड है वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी फिगर यहाँ पर लिख सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी फिगर एंटर कर सकता है, यहाँ पर भी, और इसी तरह से यहाँ पर भी। तो उसकी मर्जी है वो अपनी पिन इनमें से किसी भी तरह से फॉर्म कर ले। टोटल कितनी पिन हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 से 9 तक आपके पास बनते हैं 10 डिजिट्स। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास 10 ऑप्शन है, थर्ड स्लॉट के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शन है, और फोर्थ स्लॉट के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शन है। इन टोटल कितनी ऑप्शन है? इन टोटल ऑप्शन है, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा अराउंड 10⁻⁴, जो कि आपके पास 10,000 ऑप्शंस, यानी आपके पास 10,000 कॉम्बिनेशन ऑफ पिन मौजूद हैं। और अगर आप 10,000 कॉम्बिनेशन ऑफ पिन, अगर लेट्स से वर्स्ट के सिनेरियो में अगर ट्राई भी करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली एटीएम कार्ड जो है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम, अगर आप थोड़ा सा रेफर करें तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की तरफ आपको रेफर किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। ये इसी वजह से किया जाता है ताकि जो है इट्स नॉट इजी टू क्रैक योर पासवर्ड। ठीक है, अगर हम ये एग्जांपल की तरफ चलें जो आपके सामने लिस्टेड है, जो ये कहा जा रहा है कि अगर आप अज्यूम करें एक आपका पासवर्ड है वो लेट्स से 6 to 8 करेक्टर का है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 6 करेक्टर्स की बात करें, 6 लेटर्स की बात करें, तो आपके पास कितने पासवर्ड्स हो सकते हैं? अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम काउंट करने की तरफ चलते हैं। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है, अगर मैं सिनेरियो को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक कर दूं और फिर हम उसके बारे में सोचें, लेट्स से मैं कहती हूँ कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आप एक 6 डिजिट का पासवर्ड रख देते हैं तो कितना आसान है उसको क्रैक करना। ठीक है, तो 6 डिजिट का पासवर्ड, या मैं फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, 6 डिजिट प्लस करेक्टर्स का पासवर्ड आप रख देते हैं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि आपने कहा हुआ है कि आपके पासवर्ड के अंदर 3 करेक्टर्स होने लाजमी है और फिर 3 डिजिट होने लाजमी है। तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पासवर्ड की, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप ये कैसे काउंट कर सकते हैं? तो इसको काउंट करने के लिए आप कुछ इस तरह से करेंगे कि आप देखेंगे कि अच्छा करेक्टर कितने हैं मेरे पास। तो करेक्टर होते हैं आपके पास ए से जी, तो आप यहाँ पर ए से जी तक कुछ भी लिख सकते हैं, इधर भी आप ए से जी तक कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप ए से जी तक कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर डिजिट्स हैं तो ऑब्वियसली 0 से 9 तक आप कोई भी डिजिट जो है वो अपने पासवर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप अपना एक पासवर्ड सिंपली ए 111 लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका पासवर्ड है। लेकिन अगर इसी के अकॉर्डिंगली हम देखें तो कितने कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 26। इसी तरह से 26 इंटू 26 ऑप्शन है हमारे पास, और डिजिट्स के लिए हमारे पास हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि आपके पास बनता है 26⁻³ इंटू 10⁻³। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास काफ़ी बड़ी फिगर बनेगी। तो आपने यहाँ देखा है कि हमने एक बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर के साथ देखा है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बनती हैं। तो ये अराउंड 1,757,6,000, तो इतने ज़्यादा पासवर्ड्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्रैक करना मुश्किल है, लेकिन अगर एक ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब एक ऑटोमेटिक कोड है जो इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये फिगर शुड बी
वेरी लार्जर नंबर, ताकि इसको क्रैक करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है, इवन फॉर द मशीन। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो अगर आप इस हवाले से सोचें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो आपको कहा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं। एक आपके पास कैपिटल लेटर होता है, फिर आपके पास स्पेशल सिंबल होता है, स्पेशल करेक्टर जिसे कहा जाता है, ठीक है। फिर आपके पास जो अगली चीज़ होती है इसके अंदर वो ये होता है कि आपने एक नंबर भी चूज़ करना है, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ काउंट करेंगे, और फिर ये एटलीस्ट 6 to 8 करेक्टर का तो लाजमी होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़े फिगर बन जाती है, और फिर इस तरह के पासवर्ड को क्रैक करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है, ठीक है। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को, और एस्टिमेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एस्टिमेट किया कैसे जा सकता है। इसकी कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास। नो मैम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, बल्कि हम ये पॉसिबिलिटीज़ भी काउंट कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक साइफर टेक्स्ट मौजूद है, यानी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मौजूद है, तो उस टेक्स्ट को वापस ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप कितनी हिट्स कर सकते हैं। ये हिट्स का काउंट भी जो है वो बहुत बिगर होना चाहिए, ताकि कोई भी इंट्रूडर जो है वो आपके टेक्स्ट को वापस से ओरिजिनल टेक्स्ट में ना कन्वर्ट कर सके। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप ये कहते हैं कि जी, अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो आपको कहा जाता है कि आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि जैसे ही एक एंड से वो टेक्स्ट निकलता है तो वो एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जिसको आप साइफर टेक्स्ट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस साइफर टेक्स्ट से जब आप तक पहुंचता है, यानी कुछ अगर मैं इसकी पूरी साइकिल बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से है कि आपने टेक्स्ट लिखा, वो कन्वर्ट हुआ इनटू सम, लेट्स से आपने कहा था जी हेलो, और ये हेलो कन्वर्ट हुआ किसी एक्स वाई जी के अंदर। ये एक्स वाई जी ट्रैवल हुआ ओवर नेटवर्क, ठीक है। जब नेटवर्क ट्रैवल हुआ तो जब नेटवर्क के दूसरे एंड पर मिला तो ये एक्स वाई जी था। फिर एक एल्गोरिथम रन हुआ, और इस एल्गोरिथम ने इसको वापस से हेलो के अंदर कन्वर्ट किया। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से चल रहा है। तो आप ये भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एक्चुअली में इस ओरिजिनल टेक्स्ट को इस साइफर टेक्स्ट, यानी इस साइफर टेक्स्ट को इस ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी ट्राइज करनी पड़ेंगी। तो इसकी भी एस्टिमेशन लगाई जा सकती है। ये फिगर भी बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि कोई भी बहुत जल्दी इसको जो है वो कन्वर्ट बैक ना कर सके, ठीक है। काउंटिंग की एप्लीकेशन सिर्फ इन्हीं जगहों पर नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखें तो गेम्स में भी इस्तेमाल होती हैं। इवन जो आपकी बोर्ड गेम्स हैं वहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड होते हैं ये काउंट करने के लिए कि आपको कितनी पॉसिबल मूव्स करनी पड़ेंगी टू विन अ गेम, और कितनी पॉसिबल मूव्स आपके पास अभी करंटली अवेलेबल हैं जिस पोजीशन पर आप मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास एग्जिस्ट करती हैं काउंटिंग में, जो है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आपके इस्तेमाल होती है। दो तरह के रूल्स हमारे पास काउंटिंग में एग्जिस्ट करते हैं, एक है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं सम रूल। जी बेटा, किसी का सवाल है? आई होप उमर सयम, शायद आपने हैंड रेज किया था। जी, तो अगर हम देखने की तरफ जाएं तो दो तरह के रूल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। पहला रूल है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, और दूसरा रूल है जिसे हम कहते हैं सम रूल। तो प्रोडक्ट रूल और सम रूल की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट रूल कुछ इस तरह से है, जैसा अभी आपने देखा कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आपके पास एक बिगर प्रॉब्लम है, और उस बिगर प्रॉब्लम को आप सीक्वेंस ऑफ टास्क में सब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप हर टास्क के लिए नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और फिर इन टोटल वेज निकालने के लिए आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या कहना चाह रहा है प्रोडक्ट रूल। तो अगर आप देखें तो आपके पास लेट्स से 2 एम्प्लॉयज़ हैं, आपने एक नई कंपनी शुरू किया और 2 एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, और 12 ऑफिसेज हैं, ठीक है। आपने इन 2 एम्प्लॉयज़ को जो है ये इन 12 ऑफिसेज को एलोकेट करना है। तो अब अगर हम ये देखें कि आपके पास कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, कितने कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं इन 2 लोगों को ऑफिस एलोकेट करने के, तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप ये देख लें कि लेट्स से आपने अहमद को एलोकेट करना है या पटेल को, जिसको भी पहले ऑफिस एलोकेट करना है, तो उसके पास कितनी पॉसिबल ऑप्शंस है? उसके पास पॉसिबल ऑप्शंस है 12, और वो 12 में से कोई भी एक ऑफिस चूज कर सकता है। लेकिन जैसे ही अहमद या पटेल जिसने भी पहले ऑफिस चूज कर लिया, दूसरे पर्सन के लिए कितनी पॉसिबल ऑप्शन है? दूसरे पर्सन के लिए 11 पॉसिबल ऑप्शन है, क्योंकि एक ऑफिस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, वो अब उसको अलाउड नहीं है टू पिक। तो अब इन टोटल हमारे पास कितने ऑफिस मौजूद हैं? वो मौजूद हैं 11 × 12, जो कि आपके पास बनते हैं 132, यानी 2 लोगों को ऑफिस एलोकेट करने के लिए आपके पास 132 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे काम कर रहा है, वो इस तरह से काम कर रहा है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को ब्रोक डाउन कर लिया। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम थी कि आपने इन दो लोगों को ऑफिस एलोकेट करना है, तो आपने कहा जी हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि पहले पर्सन को ऑफिस एलोकेट करने के कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं और दूसरे पर्सन को ऑफिस एलोकेट करने की कितनी पॉसिबल ऑप्शन है। तो आपने ब्रोक डाउन कर लिया। उसके बाद आपने हर एक के लिए नंबर ऑफ वेज काउंट कर लिया। आपने पहले के लिए नंबर ऑफ वेज काउंट कर लिए और इसी तरह आपने दूसरे के लिए नंबर ऑफ वेज काउंट कर लिए, और दोनों के लिए नंबर ऑफ वेज काउंट करने के बाद आपने इन टोटल वेज काउंट आउट कर लिया। तो ये इस तरह से आपका प्रोडक्ट रूल जो है वो काम करता है। ठीक है जी क्लास, चलें अब जरा आप सोचें कि अगर ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता, आपके पास 3 ऑफिसेज होते, 3 लोग होते, ठीक है, और आपके पास लेट्स से 10 ऑफिसेज होते, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं इन 3 लोगों को ऑफिसेज एलोकेशन के अंदर। जी क्लास, तो मेरे पास कुछ आंसर्स आना शुरू हो गए हैं और आई होप वो करेक्ट हैं। तो अगर आप देखें तो अगर हम ऑफिस पर्सन 1 को एलोकेट जब करेंगे तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए आपके पास 10 के 10 ऑफिस अवेलेबल है, उसमें से चाहे जो मर्जी ऑफिस एलोकेट कर दें। पहले बंदे को जब ऑफिस एलोकेट हो गया, अब आपके पास सिर्फ 9 पॉसिबल ऑप्शन है सेकंड के लिए, और इसी तरह से 8 पॉसिबल ऑप्शन है नेक्स्ट के लिए। तो आपके पास इन टोटल कितने कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करें, ये एग्जिस्ट करें हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 दैट इज 720। 720 पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास इनको ऑफिस एलोकेट करने की। जी क्लास, तो अगर हम इसी तरह की कुछ और एग्जांपल देख लें तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि आपने करनी है ऑडिटोरियम की चेयर्स को लेबल। ठीक है, अब लेबल करने के लिए हमारे पास जो सिनेरियो मौजूद है वो ये है कि हमारे पास लेबल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पहले आएगा एक अपर केस लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे लोअर केस के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपर केस लेटर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपर केस लेटर आ रहा है और फिर आना है एक पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100, तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि 1 से लेकर 100, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 100। तो अब अगर हम इस सिनेरियो के हवाले से सोचें तो हमारे पास कितनी पॉसिबल चेयर्स को हम लेबल कर सकते हैं ऑडिटोरियम के अंदर, तो आप इसके हवाले से अब सोचना शुरू करेंगे। तो अगर आप इसको देखें तो आपके पास अपर केस लेटर कितने मौजूद हैं, आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ए से लेकर जी तक, और नेक्स्ट के लिए जहाँ पर आपने लिखना है एक डिजिट या इंटीजर, वहाँ पर आपके पास कितनी मौजूद हैं, वहाँ पे आपके पास मौजूद हैं 1 से लेकर 100 तक ऑप्शंस। अब इनके काउंट कर लें, ए से जी आपके पास बनता है 26 और 1 से 100 आपके पास बनता है 100, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 100, तो ये आपके पास बनती है 2600। तो आप 2600 चेयर्स को लेबल कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ ये क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको अलाउड है कि आप यूज़ कर लें, चलें थोड़ा सा क्राइटेरिया में डिफरेंट करती हूँ। क्राइटेरिया इस तरह से है कि पहले आएगा एक अपर केस लेटर, ठीक है, देन आएगा एक अपर केस लेटर या फिर एक लोअर केस लेटर। ठीक है, तो लोअर केस भी आ सकता है और अपर केस भी आ सकता है, और फिर आएगा एक डिजिट दैट इज फ्रॉम 0 to 9, या अगर मैं लिख दूं डिजिट। तो इस केस में कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, तो मेरे पास अपर केस लेटर है मेरे पास 26। ठीक है, जब मैं अपर केस और लोअर केस को दोनों को मिला दूंगी तो यहाँ पर मेरे पास अपर केस के लिए भी 26 ऑप्शन है और लोअर केस के लिए भी 26 ऑप्शन है। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी एंड देन मल्टीप्लाई करूंगी, और अगर मैं डिजिट देख लूँ तो डिजिट होते हैं मेरे पास 0 से लेकर 9 तक जस्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 10। तो इसका जो सम हो कैलकुलेटिव आंसर आएगा, उतनी पॉसिबल चेयर्स को मैं लेबल कर सकती हूँ। तो जो कितना बनेगा 26 प्लस 26 आपके पास आता है 52, 52 इंटू 26 इंटू 10, तो इतनी पॉसिबल चेयर्स लेबल हो सकती हैं। तो इट्स लाइक 26 इंटू 10, तो आता है 13,520 चेयर्स को आप लेबल कर सकते हैं बाय यूजिंग द गिवन स्कीम। ठीक है जी क्लास, यहाँ पर जो एक चीज़ है वो ये ध्यान रखना है कि जब आपको ये सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ अपर केस लेटर हैं तो वो सिर्फ 26 हैं, अगर सिर्फ कहा जाए कि लोअर केस लेटर हैं तो वो भी 26 हैं, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि आइदर अपर केस और आइदर लोअर केस, तो फिर दोनों की पॉसिबिलिटीज़ ऐड अप हो जाएंगी, और ऐड अप होने के बाद जो है
फिर आपने उसके नेक्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है जी क्लास, तो यहाँ तक अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास। जी बेटा आपको अलाउड है, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाएगा कि ये बताएं कितने वेज बनेंगे। जी बेटा आपसे यही पूछा जाएगा ना, एक्चुअली मैं आपसे पूछा यही जा रहा है कि बताएं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, आपने काउंट ही पॉसिबिलिटीज करनी है। ओके। चलें कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और थोड़ी सी रिलेटिवली आसान एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं ताकि आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकें। चलें जी क्लास, हम देखते हैं टेलीफोन नंबर प्रॉब्लम। ठीक है जी, टेलीफोन नंबर प्रॉब्लम के बारे में हम देख रहे हैं। अच्छा जी, अगर क्लास अब आपने मुझे बताना है कितने पॉसिबल नंबर्स आप एक कंपनी इशू कर सकती है। लेट्स से हम कहते हैं कि ये कोड है, उसका कोड तो फिक्स्ड होता है, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। उससे आगे होते हैं आपके पास 7 डिजिट्स, आपका 7 डिजिट का नंबर होता है। तो मुझे बताएं कितने पॉसिबल टेलीफोन नंबर एक कंपनी इशू कर सकती है बाय यूजिंग अ सिंपल एक स्टैंडर्ड कोड लेट्स से 0323। चलें ज़रा सोचें इसके ऊपर और फिर मुझे बताएं कितने नंबर इशू हो सकते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को ब्रोक डाउन करें तो इसका मतलब है कि आपके पास 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और हर स्लॉट पे क्या आ सकता है, हर स्लॉट पे 0 से लेकर 9 तक एक डिजिट आ सकता है। ठीक है, इधर भी 0 से लेकर 9 तक एक डिजिट होगा, यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और इसी तरह से सभी स्लॉट्स पर। ठीक है, और अगर आप देखना शुरू करें कि कितने पॉसिबल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो इट्स लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड इंटू 10, इट्स लाइक 10 रेज टू पावर 7, जो आपके पास फिगर बनेगी। इतने नंबर्स एक कंपनी इशू कर सकती है विद अ सिंगल कोड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की तरफ चलें तो मुझे बताएं क्या एक कंपनी के पास इतने ही लिमिटेड कस्टमर्स हैं। तो एक कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आबादी इससे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए फिर आप देखते हैं कि फिर एक कंपनी क्या करती है, डिफरेंट कोड्स की तरफ चलती है। 3032 भी था शायद, 21 भी है, इनके पास 22 भी है और शायद 24 भी है। तो इसी तरह से वो जब वो कोड्स बढ़ाते हैं तो उनको नंबर जो वो अलाउड उनको होते हैं काउंट, उनका बढ़ जाता है और फिर इसी तरह से बहुत सारे नंबर एक कंपनी जो है वो इशू कर सकती है। ठीक है जी क्लास, समझ आ रही है आपको ये बात? चलिए नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं और ये है आपके पास लाइसेंस प्लेट प्रॉब्लम। ठीक है, लाइसेंस प्लेट प्रॉब्लम को मैं आपको समझाती हूँ कि प्रॉब्लम है क्या और फिर आप मुझे बताइएगा कितनी पॉसिबल नंबर प्लेट जो है वो इशू हो सकती हैं। तो अगर आप देखें एक स्टैंडर्ड नंबर प्लेट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, आपके पास पहले होते हैं 3 करेक्टर्स एंड देन होते हैं आपके पास 4 डिजिट्स। ठीक है जी क्लास, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड नंबर होता है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये हो सकता है LEA 1234, ये गाड़ी का नंबर हो सकता है। तो आपने मुझे बताना है कि टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स एक एक जनरेट किए जा सकते हैं। चलें ज़रा सोचें और मुझे आंसर बताएं। जी क्लास, चलें जी गुड, मुझे 2 आंसर आ चुके हैं अभी तक। तो अगर आप यहाँ पर देखना शुरू करें तो आपने वापस से क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को करना है ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन किस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा कि पहले 3 करेक्टर्स आ रहे हैं और हर एक के लिए आपके पास ए से लेकर जी तक ऑल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, देन आ रहे हैं आपके पास 4 डिजिट और जहां पर आपके पास 0 से लेकर 9 तक ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, और अगर अब आप काउंट करने की तरफ चलें कि टोटल कितने हैं तो ये आपके पास आ जाएंगे 26 इन सब के लिए, यानी 26 रेज टू पावर 3। और यहाँ पर इन सब के लिए 10, यानी आपके पास इन टोटल 10 रेज टू पावर 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि कितनी टोटल पॉसिबल नंबर प्लेट्स जो हैं वो इशू की जा सकती हैं। तो अगर मैं आपको फिगर ही बता दूं तो इट्स लाइक 17576, इतना नंबर आपके पास बनता है, इतनी नंबर प्लेट्स इशू हो सकती हैं।
अब क्लास में इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन करने जा रही हूँ, और उस मॉडिफिकेशन को आपने गौर से सुनना है कि एक्चुअली में मॉडिफिकेशन हो क्या रही है। मॉडिफिकेशन ये है कि अब ये नंबर प्लेट ना जो इशू हो रही है ना, वो इस तरह से भी हो सकती है कि आपको एक नंबर इशू हो गया ए 1111, यानी रेपिटेशन अलाउड है। अगर आपने एक बार ए चूज कर लिया तो आप एनी नंबर ऑफ टाइम ए चूज कर सकते हैं। इस तरह से डिजिट के लिए भी रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है। अगर व्हाट इफ रेपिटेशन अलाउड ना हो, यानी आपको कहा गया है कि अगर आपके पास नंबर प्लेट में एक बार एक डिजिट आ गया है या एक अल्फ़ाबेट आ गया है तो आप दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी ये नंबर अलाउड नहीं है। इट शुड बी लेट्स से ABC 1 2 3 4 ही होना चाहिए, यानी कोई भी रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। अब इस केस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, अब इसको हम काउंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये विद रेपिटेशन है, और अब हम जो नेक्स्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं विदाउट रेपिटेशन। तो अगर विदाउट रेपिटेशन हम देखें तो क्या सिनेरियो है हमारे पास। सिनेरियो हमारे पास गिवन है कि पहले आने हैं 3 करेक्टर और फिर आने हैं 4 डिजिट। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, तो पहले वाले करेक्टर के लिए आपके पास टोटल 26 ऑप्शन है, लेकिन वंस आपने 26 में से एक करेक्टर चूज कर लिया, अब नेक्स्ट के लिए आपके पास वो पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट के लिए है आपके पास 25 ऑप्शन, इससे नेक्स्ट के लिए आपके पास 24 ऑप्शन, ठीक है। अगर आप डिजिट की तरफ चलते हैं तो डिजिट के लिए भी ऐसा ही है। पहले डिजिट के लिए आपके पास टोटल 10 ऑप्शन हैं, लेकिन वंस आपने 10 में से एक चूज कर लिया, अगले के लिए आपके पास 9 ऑप्शन होंगी, उससे नेक्स्ट के लिए आपके पास 8, और उससे नेक्स्ट के लिए आपके पास 7। इनको काउंट करने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करें, और जैसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपका कैलकुलेटिव आंसर होगा वो आपके पास उतनी नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट इशू हो सकती हैं अगर रेपिटेशन उसमें ना आए तो। और ये आपके पास बनता है कुछ 7862400, ये काउंट बनता है, ठीक है जी क्लास। तो ये कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें, अभी जो मैंने आपको पहले एग्जांपल करवाई है ये टेलीफोन नंबर, तो ये तो थी विद रेपिटेशन, यानी एक नंबर 111111 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। व्हाट इफ अगर ये रेपिटेशन अलाउड ना हो, तो मुझे अब आप बताएं कि विदाउट रेपिटेशन कितने नंबर इशू हो सकते हैं जी क्लास। जी स्टूडेंट्स, तो आपकी तरफ से मैं वेट कर रही हूँ रिस्पॉन्स का। तो अगर मैं भी साथ साथ ड्रॉ करना शुरू कर दूं तो वापस से मेरे पास 7 डिजिट्स हैं। हर एक स्लॉट पर मुझे सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन के बगैर मैंने चलना है। तो सबके से पहले वाले के लिए मेरे पास ऑल पॉसिबल ऑप्शन है, लेकिन हर गुजरते एलिमेंट के साथ मेरी ऑप्शन जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 और यहाँ 4। आंसर कैसे निकलेगा, इन सबको कर दे मल्टीप्लाई, तो आपको आपके पास आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा कि कितने टोटल पॉसिबल आपको अलाउड हैं, ठीक है। तो मुझे मेजॉरिटी ने आंसर जो भेजा है वो यही है कि 64800। तो मैं ये कंसिडर करती हूँ कि ये आंसर करेक्ट है, और इतने पॉसिबल नंबर जो हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, ठीक है। जी क्लास, किसी का यहाँ तक सवाल हो तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम कुछ मजीद एग्जांपल्स की तरफ मूव होते हैं। जी क्लास। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इस तरह की और भी बहुत सारे एग्जांपल लिस्टेड हैं। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये एग्जांपल कह रही है कि अगर एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर 32 कंप्यूटर्स मौजूद हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स या कंप्यूटर्स कह लें, और हर कंप्यूटर के अंदर जो है वो 24 पोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, तो कितनी इन टोटल, यानी हाउ मैनी डिफरेंट पोर्ट्स टू अ माइक्रो कंप्यूटर इज इन द सेंटर आर देयर। तो इन टोटल कितनी पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, कंप्यूटर्स हैं आपके पास 32। हर कंप्यूटर में कितनी पोर्ट्स हैं, हर कंप्यूटर में जो पोर्ट्स हैं वो है 24। 32 कंप्यूटर्स में कितनी पोर्ट्स होंगी, इसको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा उतनी पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं इन टोटल, जो कि आपके पास बनती हैं 768,
ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं अपने किसी भी सवाल को। अगर आप मज़ीद इसको देखने की तरफ चलें तो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कितनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7 जो है वो आपके पास मौजूद हैं। अगर मैं आपको बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 करवा दूं और आपसे पूछूं लेंथ 7 कितनी है, तो मेरे ख्याल से इट्स बेटर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लेंथ 4 की कितनी बिट स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती हैं, तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बिट स्ट्रिंग्स होती क्या हैं और फिर इसके मजीद चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो बिट स्ट्रिंग होती है आपके पास बाइनरी स्ट्रिंग, जैसे ये एक आपके पास बिट स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 6। ठीक है, तो अब आपके पास 4 लेंथ की कितनी बिट स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती हैं, तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शंस आ जाएंगी। हर एक स्लॉट पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं या 0। इसी तरह से हर स्लॉट पर आप यहाँ तो 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। इन टोटल कितनी है, हर एक के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हर स्लॉट के लिए। और अगर आप इन टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 2⁴ दैट इज 16 पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स आपके पास मौजूद हैं इन केस ऑफ लेंथ 4। ठीक है, चले मुझे बताएं लेंथ 7 के लिए कितनी होंगी। अब तो ये बहुत ज़्यादा आसान है टू गेस, तो मुझे एक आंसर तो आ भी चुका है। गुड फहद हसन, गुड अलीना, ताहा, गुड। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लेंथ 7 की कितनी एग्जिस्ट करती हैं, तो बिल्कुल यही सिनेरियो होगा। आपके पास 7 स्लॉट होंगी और हर स्लॉट के लिए 2 ऑप्शन होंगी, दैट मीन 2⁻7 ऑप्शन है आपके पास 7 बिट स्ट्रिंग के लिए लेंथ 7 की, और ये बन जाएगा आपके पास 128। ठीक है जी क्लास। जी बेटा उमर सैयम। मिस वो मेरा वैसे वो फोन हीट अप हुआ है तो ठीक हो गया। ठीक है, तो ये लाइसेंस प्लेट प्रॉब्लम है, ये वही प्रॉब्लम है जो हम देख चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है। जहाँ पर आपने देख रहे हैं कि पहले 2 लेटर्स हैं 4 डिजिट्स हैं, हमने इसकी एक डिफरेंट वेरिएशन देखी है। ये भी सेम उसी तरह से अगर आप इसके एग्जाम्पल को देखना की तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। ये होमवर्क में आपने ये करना है कि आपने टेलीफोन नंबरिंग प्लान को इस्तेमाल करते हुए, जो कि आगे गिवन है, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। आपने ये बताना है कि कितने नंबर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको समझाने की तरफ चलूँ तो कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि आपके पास नॉर्थ अमेरिकन एक टेलीफोन कंपनी है, उसके अंदर वो नंबर जो है वो ओल्ड प्लान के अकॉर्डिंगली इस तरह से इशू करते थे और न्यू प्लान के अकॉर्डिंगली इस तरह से इशू करते हैं। उन्होंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है और साथ में उन्होंने बताया हुआ है कि एक्स क्या डिनोट कर रहा है। उन्होंने कहा है एक्स का मतलब है कि 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एन अगर देखें तो एन उन्होंने कहा हुआ है कि 2 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप कहें वाई, तो वाई की जगह 0 और 1 लिखा जा सकता है। तो इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए और ये एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए आपने मुझे ये बताना है कि कितने नंबर इशू हो सकते हैं ओल्ड प्लान से और न्यू प्लान से, और फिर आपने मुझे बताना है कि इन टोटल कितने नंबर इशू हो सकते हैं अगर हम दोनों ओल्ड प्लान और न्यू प्लान जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका जवाब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। अभी जो है वो हम इससे नेक्स्ट वाला जो है वो पार्ट पढ़ते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप कर लें। जी बेटा फरूख अजीज। मैम हम टोटल में जो सेकंड पार्ट है टोटल में हम इसको प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ओल्ड और बेटा ये अब जरा आप सोचें ना, थोड़ा सा जरा सोचें इन टोटल का मतलब क्या होता है। आप जो सोच रहे हैं वो राइट डायरेक्शन है, लेकिन बस थोड़ा सा सोचिएगा इसको, पहले सॉल्व करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में तो बताने ही वाली हूँ कि इन टोटल का मतलब क्या है। ठीक ओके है, मैम। तो दूसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सम रूल। सम रूल किस तरह से काम करता है, सम रूल इस तरह से काम करता है कि आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं, यानी n1 वेज होते हैं और n2 वेज होते हैं, और अगर आप इन टोटल वेज निकालना चाहते हैं तो आप उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि अगर आप यहाँ पर देखें, आपकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर 40 बुक्स अवेलेबल हैं जो कि सोशियोलॉजी पर हैं और 50 बुक्स अवेलेबल हैं जो कि कंप्यूटर साइंस पर हैं। तो अगर एक पर्सन सोशियोलॉजी या कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है तो उसके पास कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो अगर वो सोशियोलॉजी की बुक चूज़ करता है तो उसके पास 40 ऑप्शन है, और अगर वो कंप्यूटर साइंस की बुक चूज़ करता है तो उसके पास 50 ऑप्शन है। इन टोटल कितनी ऑप्शन है, इन टोटल उसके पास ऑप्शन है 90। तो ये आपके पास सम रूल है। सम रूल इस तरह से काम करता है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सपोज देयर दैट आइदर अ मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स फैकल्टी और स्टूडेंट हु इज a mathematics major is chosen as a representative to a university committee। तो यूनिवर्सिटी ने अपनी कमेटी के लिए एक मैथमेटिक्स मेजर क्या मैथमेटिक्स की फैकल्टी में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है।
हमने ये बताना है कि कितनी पॉसिबल ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 37 हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, और 83 वो स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स मेजर है। अब आपने इस डिटेल के साथ ये बताना है कि कितने हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है। तो अगर आप देखें, अगर आप मेंबर्स यानी फैकल्टी मेंबर में से चूज करते हैं तो आपके पास 37 ऑप्शन हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट चूज करते हैं जिसका मैथमेटिक्स मेजर है तो आपके पास कितनी ऑप्शन है, 83 ऑप्शन है। तो आपके पास इन टोटल कितनी ऑप्शन होंगी, जो इनका एडिटिव सम आएगा, जो कि आपके पास है जी 83 प्लस 37 120, ठीक है। इसकी जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि नो वन इन इज बोथ अ फैकल्टी मेंबर एंड अ स्टूडेंट। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है वो फैकल्टी मेंबर भी है। तो अगर यहाँ पे रिपीटेशन होती तो आपको बताया जाता है कि कितने ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स मेजर भी हैं और फैकल्टी मेंबर भी हैं, तो आप उसको माइनस भी करते, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट आ जाता जो आपको रिक्वायर्ड नहीं था। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो ये है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट होने चाहिए, ये इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं होना चाहिए कि एक फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट भी है या फिर एक स्टूडेंट जो है वो फैकल्टी मेंबर भी है, ठीक है। चलें अगली एग्जांपल के वाली तरफ चलते हैं। चलें जी क्लास, इसको आप देखें, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कंप्यूटर का एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है, आपके पास 3 लिस्टें मौजूद हैं। पहली लिस्ट के अंदर 23 ऑप्शन है, 23 प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं, दूसरी लिस्ट के अंदर 15 प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं, और तीसरी लिस्ट के अंदर 19 प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं। आपके पास कितनी पॉसिबल ऑप्शंस है टू चूज अ प्रोजेक्ट? जी क्लास, तो अगर आप इसको देखें तो लिस्ट 1 में आपके पास थे 23 ऑप्शंस, लिस्ट 2 में थे आपके पास 15 ऑप्शंस, और लिस्ट 3 में थे आपके पास 19 ऑप्शंस। इन टोटल कितने ऑप्शन है, इन सबको कर लें ऐड। ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये आता है आपके पास 57। तो 57 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें से आप अपना प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर प्रोडक्ट और सम रूल हमने दोनों को इस्तेमाल किया हुआ है। ये एग्जांपल अब एक देख लेते हैं और इसके बाद बस फिर मैं आपकी अटेंडेंस की तरफ चलती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक पेस्ट्री शॉप है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों रूल्स को इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपकी टेलीफोन वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया उसमें भी ये दोनों चीज़ें जो है वो इकट्ठी इस्तेमाल होंगी, आप देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक अगर पेस्ट्री शॉप है, उनका मेन्यू कुछ इस तरह से है कि वो 6 तरह के उनके पास मफिन्स मौजूद हैं और 8 तरह की सैंडविचेस, ठीक है। उसके अलावा वो हॉट कॉफ़ी, हॉट टी, आइस टी, कोला और ऑरेंज जूस जो हैं, ये सब चीज़ें वो सेल आउट करते हैं। साथ में उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से है कि आप मफ़िन खरीद सकते हैं और साथ में हॉट बेवरेज खरीद सकते हैं, और सैंडविच खरीद सकते हैं, और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ कोल्ड बेवरेजेस खरीद सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी पॉसिबल परचेजेस हो सकती हैं अगर एक पर्सन जो है वो मफ़िन और हॉट बेवरेज खरीदता है, और इसी तरह से अगर सैंडविच और कोल्ड बेवरेज खरीदता है। तो हम सबसे पहले मफ़िन और हॉट बेवरेज के हवाले से देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर वो मफ़िन खरीदता है, ठीक है, तो उसके पास कितनी ऑप्शन है, उसके पास है 6 तरह की ऑप्शन जिनमें से वो एक मफ़िन चूज़ कर सकता है। साथ जो वो उसके लेगा वो लेगा हॉट बेवरेज। अब हॉट बेवरेज कितने हमारे पास मौजूद हैं, तो हॉट कॉफ़ी और हॉट टी 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितनी पॉसिबल ऑप्शन निकल आएंगी, आपके पास निकल आएंगी 12। तो यहाँ पर तो हमारे पास 12 ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम सैंडविच और कोल्ड बेवरेज की तरफ चलें कि यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन है, तो आप देख सकते हैं कि सैंडविचेस हमारे पास कितनी हैं, वो है हमारे पास 8 वैरायटी की, और हमारे पास जो है कोल्ड बेवरेजेस कितनी है, वो है हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 इंटू 3 दैट इज 24, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूँ कि ये इन टोटल कितनी कितनी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं, तो टोटल में आपको पता है क्या होता है जी, टोटल का मतलब ये है कि आप दोनों पॉसिबिलिटीज़ को काउंट कर दें और ये आ जाएगा आपके पास 36। तो इनके पास 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं जो आप इनकी पेस्ट्री शॉप से जो है वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी क्लास। आपका यहाँ पर कोई सवाल हो तो आप पूछ लें, फिर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है जो कि रिगार्डिंग ट्री डायग्राम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।